डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमें दैट इज द टाइप्स ऑफ टेबल्स और द काइंड्स ऑफ टेबल्स। कल हमने पढ़ा था टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। टेबल के जरिए हम कैसे डाटा प्रेजेंट करते हैं और उसमें हमने फिर टेबल जो है उसके कंपोनेंट्स भी पढ़े थे। टेबल में एक हेडिंग होती है, टेबल में सब हेड्स होते हैं, टेबल का नंबर दिया गया होता है, टेबल में कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं, स्टब्स होते हैं, टेबल का एक सोर्स भी होता है। ये चीज हमें टेबल के बारे में पता है। आज हमें टाइप्स ऑफ टेबल पढ़ाने होते हैं। तो काइंड्स ऑफ टेबल जो मैं आपके बुक पे दिया गया है, आप अगर घर पर देख सकते हैं तो आपके पेज नंबर 93 पर ये दिया गया है। उम्मीद है आपने बुक लाई होगी। तो हमारे पास काइंड्स ऑफ टेबल जो है वो इस तरह से है। एक एक दिया गया है हमें ऐसे काइंड्स ऑफ टेबल। तो उसका इसके इसके हमारे पास तीन टाइप्स है टेबल के। तो एक एक है अकॉर्डिंग टू पर्पस, पर्पस के मकसद के हिसाब से। इट इज अकॉर्डिंग टू पर्पस। ये है एक पर्पस के पर्पस, यानी ये एक टाइप है। काइंड इज अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। काइंड इज अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। ये भी है इसके इसमें। और भी है काइंड हमें दैट इज अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। दैट इज अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के हिसाब भी है। अब जो अकॉर्डिंग टू पर्पस है, पर्पस के हिसाब से दो है पर्पस। एक है जनरल पर्पस, एक है स्पेशल पर्पस। फिर इसके दो है, एक है जनरल पर्पस और एक है स्पेशल पर्पस। ये दो किस्में हैं टेबल के। ये मैं पर्पस के हिसाब से कहता हूँ। और जो हमारे पास ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनलिटी के हिसाब से हमारे पास ओरिजिनल टेबल है और एक और टेबल है दैट इज डिराइव्ड टेबल। इसके हिसाब से हमें दो है, एक होता है ओरिजिनल टेबल, एक होता है दूसरा होता है डिराइव्ड। या ऐसे हम करेंगे, इसके हिसाब से दो है। ये तो एक है और दूसरा है ये डिराइव्ड टेबल। और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो हमें टेबल है तीसरा वन, तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से है सिंपल और वन वे टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल, डबल टेबल। हमें सिंपल, दूसरा है हमें कॉम्प्लेक्स, तीसरा है हम सिंपल। एक है हमें सिंपल, एक है हमें कॉम्प्लेक्स। और जो टेबल और है हमें, ये हमें सिंपल टेबल है, डबल टेबल है, वन वे टेबल इसको कहते हैं, मैनिफोल्ड टेबल है। और है हमें मैनिफोल्ड टेबल, मैनिफोल्ड।
ये हमारे टेबल का एक मैंने खाका एक दिया, आपको पेश किया। अब मैं एक एक करके उठाऊंगा, एक एक करके, एक एक दो दो लाइनें, एक एक दो दो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे हर टेबल के बारे में। तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी टेबल जो है वो इसकी जो किस्में हैं वो हम एक एक करके उठाएंगे। तो उसी हिसाब से फिर हम इंशाल्लाह जाएंगे आगे। लेट अस सी। जो पहला किस्म हमें है टेबल का जो है दैट इज अकॉर्डिंग पर्पस, इट इज जनरल पर्पस टेबल। गोडन्युक किस्म युस टेबल दैट इज जनरल पर्पस टेबल, टेबल फॉर जनरल पर्पस। जनरल पर्पस टेबल गो सो अख टेबल युस सारनीन खतर, इट इज फॉर जनरल पीपल, जनरल पीपल, तमाम लोगों के लिए ये है, उसमें तमाम लोग आते हैं। इट इज जनरल यूज खतर, इट इज फॉर जनरल यूज, यानी अत गई आसुन जनरल यूज, not for, not for any specific person, specific use, यह जनरल यूज आसान सारे हिंद खतर अके खास यूज खतर छुन इस्तेमाल किया दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड जनरल टेबल। ये इसमें बहुत सा डाटा होता है, इनको हम इन इन जैसे इथन टेबलन वन पन्ने जबान मज डाटा बैंक्स थे क्या, इसमें जो डाटा होता है वो बहुत ही कारआमद होता है। इट इज वेरी यूजफुल टू रिसर्चर्स, खास यूजफुल टू रिसर्चर्स, रिसर्चर्स तिमन रिसर्च करन वाले आसन तिमन लगान टेबल बकार, अत मज इंफॉर्मेशन आसान एंड इट इज फॉर जनरल यूज, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो यह क्या वन, जैसे कि बह वन तुम मसलन टेबल अत मज सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया, ये देखो इस टेबल कंसिस्टिंग सेंसस ऑफ इंडिया, सो टेबल यथ मज हिंदुस्तान आबादी मतलब इंफॉर्मेशन है। तो ये हर कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, एक खास आदमी के लिए या खास चीज के लिए नहीं, ये सबके लिए है। तो दिस इज जनरल पर्पस टेबल, जिसको हम कहते हैं टेबल फॉर जनरल पर्पस। तो दूसरा जो है वो है स्पेशल पर्पस खतर, जो मैंने स्पेशल पर्पस कहा, जो स्पेशल पर्पस है तो वो स्पेशल पर्पस स्पेसिफिक, इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यह खास मकसद खतर गसान इस्तेमाल, ये अके मकसद खतर कह खास मकसद है उसके लिए इस्तेमाल होता है, स्पेसिफिक पर्पस बनो तो generally there are small tables limited to problems under consideration, वन समरी टेबल, इनका ब्या मसलन मज खास मकसद किसी चीज के लिए, उसमें हम फिर ये स्मॉल होता है, इट इज a small table, small table, it is also called summary table। खास मकसद आसान, ये जनरली आम लोगों के लिए नहीं है, ये उस शख्स के लिए है जिसको जहन में मकसद दिया गया है कि मुझे किसके लिए है ये। तो मसलन उसमें आएगा सिर्फ एक पॉइंट, मसलन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में इसमें होगा कुछ, तो उस वही अब जिसको जहन में है कि मुझे ये चाहिए तो वो ये इस्तेमाल कर सकता है।
अम पे दोम ओरिजिनलिटी दोम किस्म टेबल्स अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। तो ये जो टेबल उसमें पहला नंबर है ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल वन में गो सु टेबल अगर कुछ जाए डाटा करो हासिल पत बनाओ तो टेबल। तो जो टेबल हम बनाएंगे वही हम पेश करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। यानी इसमें जब हम डाटा इस्तेमाल करेंगे, जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे, तो जो अब हम डाटा करते हैं वो उसी फॉर्म में और इसी मैनर में। इट इज अ टेबल in which data is presented in the same form and manner, when it was collected। जमा करने वजि ये आय टेबल बनावो सु टेबल करो ब्रोखन पेश, तथ मज करो चेंज कहें, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल टेबल। मसलन करो कुछ इलाक मज इंफॉर्मेशन रटन कुछ मतलब मैं एक टेबल बनाऊंगा, वहाँ ही बनाऊंगा जब मैं युति बह कर इंफॉर्मेशन हासिल, वही टेबल में आ गया, उसमें कोई चेंज वेंज नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल टेबल। अब जो कोई टेबल होता है जब हम डाटा प्रेजेंट करते हैं, जब हम जमा कहीं कलेक्ट करेंगे डाटा फिर प्रेजेंट करेंगे, उसमें हम चेंजेस लाएंगे, हम वही टेबल नहीं रहेंगे, हम एक नया टेबल ड्राइव करेंगे, एक नया टेबल बनाएंगे, उसको हम ड्राइव टेबल कहते हैं। अगर इस ड्राइव टेबल इसमें वो दो किस्म अमुक, जो एक होता है ओरिजिनल टेबल, उसका दूसरा है ड्राइव टेबल। यूजन ड्राइव टेबल सु आसान क्या छत वनान, a derived table is that in which data are not presented in the form or manner in which that was collected. Instead, data are first converted in the ratios or percentages. Data are first converted into ratios or percentage. Going मतलब वो चेंज करने ड्राइव टेबल करान डाटा आर फर्स्ट कन्वर्ट इनटू रेशियो एंड परसेंटेज। ये हम पहले इस सूरत में चेंज करते हैं, डाटा करान या सूरत में चेंज, ऑलरेडी टेबल बनमुत वो हम चेंज करते हैं और उसको अपने अपने तरीके से पेश करते हैं, जिसमें हम रेशो बनाते हैं, हम परसेंटेज बनाते हैं, दैट इज द टेबल, दैट इज क्या यह ब्याक टेबल किस्म। और दूसरा है हमारा टेबल, दैट इज टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। एक टेबल है हमारा टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, ये भी है एक टेबल है, मैं इसे कंस्ट्रक्ट करो टेबल, टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। तो जो टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन होता है उसमें भी दो किस्में हैं, एक है सिंपल टेबल, एक है कॉम्प्लेक्स टेबल। या अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन किस्म सिंपल टेबल, ये ज्यादा इंफॉर्मेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन, ब्याक सिंपल पत कॉम्प्लेक्स टेबल। एक होता है सिंपल और उसका दूसरा किस्म जो है दैट इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टेबल। मसलन अगर हम एक डाटा एक टेबल यहाँ देंगे, उसमें हम देंगे इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के बारे में, मसलन हम क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देंगे, यहाँ है क्लास, यहाँ देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये इसमें सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन कि किस क्लास में, इट्स ए सिंपल टेबल।
इट इज ए सिंपल टेबल। देखो इसमें क्लास है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। मसलन हम यहाँ लिखेंगे 9th 10th 11th 12th। हम लिखेंगे किसमें कितने बच्चे हैं। मतलब यहाँ लिखेंगे इसमें 50 है, इसमें 40 है, इसमें 60 है और इसमें 100 है। लेट इट बी, ऐसा हम लिखेंगे। तो ये एक सिंपल टेबल है, इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन ये है कि क्लास में कितने बच्चे हैं। तो इसको हम कहते हैं सिंपल टेबल। तो अगर हम इसी टेबल को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएं, कॉम्प्लेक्स में भी फायदा फिर दो चीजें हैं। अगर हम इसको यो टेबल अगर ब्या कॉलम अगर बढ़ाओ, उसमें फिर लिखेंगे हम इसी में मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, वो हम अगर बनाएंगे तो फिर टोटल करेंगे। मतलब हम यहाँ लिखेंगे मेल कितने हैं एंड फीमेल कितने हैं। ये एक्चुअली दो टेबल अलग अलग है, मैंने यहाँ थोड़ा इकट्ठा किया। मतलब हम कहेंगे यहाँ 25 मेल्स 25 फीमेल्स, और यहाँ 10 मेल्स एंड 30 फीमेल्स। यहाँ लिखेंगे 20 मेल्स एंड 40 फीमेल्स। यहाँ लिखेंगे 40 मेल्स एंड 60 फीमेल्स। ऐसे हम लिखेंगे। वो यह ब्याख इंफॉर्मेशन, यह कॉम्प्लेक्स टेबल या अत डबल वे टेबल। यह टेबल ब्याख किस्म, ये लिखो आ गो सिंपल टेबल। अत मो सिर्फ बच्चे स्टूडेंट्स है, बे स्टूडेंटन कत क्लास कत 9th कत 10th कत, ये सिंपल टेबल। यह जन पत दोयम किस्म टेबल तथ कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स मज डबल या 2A टेबल। अत मज अगर मसलन ये नंबर ऑफ 50, इसमें मेल अलग फीमेल अलग। तो एक और पॉइंट जो हमने दिखाया, इसमें एक और इंफॉर्मेशन है कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स टेबल कहते हैं। अगर फिर हम और ज्यादा दिखा सकते हैं मेल, मतलब मेल्स में गांव वाले कितने हैं, शहर वाले कितने हैं, गांव में कस से शहर कस, फीमेल मज अर्बन कस तो क्या वन, ये जो रूरल कस, उसमें हम अर्बन रूरल दिखाएंगे। तो ये बढ़ता जाएगा। और जब हम ऐसा टेबल दिखाते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल, उसको ट्रेबल टेबल कहते हैं, क्योंकि उसमें हमें इंफॉर्मेशन और ही ज्यादा होती है। और फिर अगर हम और भी इंफॉर्मेशन दिखाएंगे, मतलब रूरल, उस रूरल में भी फिर और दिखाएंगे मैरिड कितने हैं और अनमैरिड कितने हैं। तो सह पत बनान, तथ वन मैनिफोल्ड टेबल। तथ ब्याख नाव, तथ वन मैनिफोल्ड टेबल, जिसमें हम दिखाएंगे यहाँ मेल्स फीमेल्स है। तो यहाँ तक ये हुआ 2A टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल है ये भी। फिर अगर हम तीसरा पॉइंट इसमें दिखाएंगे अर्बन, मतलब हम दिखाएंगे इसमें अर्बन कितने हैं और पॉइंट अर्बन कस तो रूरल कस, गांव कस। पता मैरिड कत तो अनमैरिड कत। गो दिस टेबल इट इज कॉल्ड मैनिफोल्ड टेबल। पहले टेबल में हमने सिर्फ स्टूडेंट्स दिखाए, और फिर हमने दिखाए उनके ये क्लासेस, हर क्लास पे कितने स्टूडेंट्स हैं। ये तो हुआ सिंपल टेबल। डबल टेबल में ये है कि उसमें मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। फिर उसके बाद हमें आता है रूरल कितने होंगे और अर्बन कितने होंगे। तो पच्चीस मैरिड तो अनमैरिड, उसको हम मैनिफोल्ड टेबल कहते हैं। तो ये टेबल बढ़ता ही जाता है। दीज वेर टाइप्स ऑफ टेबल। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये, यू माइट हैव गॉन थ्रू इट, आपको ये समझ आए होंगे। थैंक्स लॉट।